इनमें से बेशतर रहमान रहीम जी, आज हम सारे सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसलिए आए हैं, तकरीबन 30 से ज़्यादा दरख्वास्तें फाइल हुई हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने सूबाई नशस्तों पे और कौमी नशस्तों पे इलेक्शन लड़ा, जिनको भारी अक्सरियत से कौम ने कामयाब बनाया, जिनके फॉर्म 45 के मुताबिक वो भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीते हैं और मुंतखब नुमाइंदे चुने गए हैं, मगर एक धांधली के नतीजे में, एक मलिशियस साजिश के नतीजे में फॉर्म 47 के अंदर जो गिनती की गई आरओज़ की जानिब से, उनमें इन तमाम तर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हरा दिया गया है और ऐसे नुमाइंदों को कामयाब दिखाया गया है जिनको उस वोट का अशर भी नहीं मिला जो कामयाब उम्मीदवारों को मिला था। इनमें से बेशतर की तादाद जो आपके सामने आज हाई कोर्ट में थे, उनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसमें बहुत सारे NA और PS के उम्मीदवार हैं। कुछ इनमें से 17 के करीब पिटिशन्स थी जो कि आज हमारे पैनल जो हमने बनाया है सेफ गार्ड कराची वोट्स के नाम से, जिसके अंदर कुछ उम्मीदवार थे और उसके अलावा और भी बहुत सारे उम्मीदवार थे PTI से और बाकी पार्टी से जिन्होंने दूसरे वकीलों के जरिए अपनी बात रखी। सबका कॉमन ग्राउंड और कॉमन ग्रीवेंस ये था कि आपने खुद जो सरकारी नतायज हमें इशू किए, जिन फॉर्म 45 के ऊपर आपके अपने रिटर्न प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने अंगूठे के निशान लगाए और साइन किए, उन्हीं सरकारी नतायज की गिनती आपसे आरओ साहब नहीं हो सकी और ये गिनती आपने हमारी गैर हाजिरी में की। अगर आपको 2+2=4 लिखना नहीं आता और आप 2+2=1 लिखते हैं या -1 लिखते हैं, तो अगर आप हमारी हाजिरी में कर लेते तो हम आपकी तस्दीक कर लेते और आपसे गिनती वहीं से ही करवा लेते। हम कोई डब्बा नहीं खुलवाना चाह रहे, हम कोई वोट की रिकाउंटिंग नहीं चाह रहे, हम सिर्फ कंसोलिडेशन और टेबुलेशन और रिजल्ट चाह रहे हैं। हमने हाईकोर्ट के सामने ये बात रखा, हमारे नजदीक मोहतरम अदालत को ये बहुत माकूल लगी। उन्होंने ये दरख्वास्त की ECP से कि कोशिश करेंगे तमाम दरख्वास्त गुजार जिन्होंने ये शिकायत भी आपको जमा कराई हुई है, इसका कोई रीजनेबल कल सुबह तक इंस्ट्रक्शन लेके अदालत को बताया जाए और ये भी कोशिश की जाए कि अदालत ने वर्बली कम्युनिकेट किया ECP को कि उजरत के अंदर कोई ऐसा फैसला ना करना कि हमें आपकी मैलाफाइडे नजर आए, वरना फिर अदालत को मजबूरन इंटरवीन करना पड़ जाएगा। अदालत इस वक्त एहतराम कर रही है इलेक्शन कमीशन के एक आजाद आईनी इदारा होने के और तवक्को करती है कि तमाम तर इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन के पास हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो खुद ही अंदरूने खाना तमाम तर कैंडिडेट्स को रिलीफ दे देंगे, जिसके लिए हम आज हाईकोर्ट आने पर मजबूर हुए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट की इस सख्त अल्फाज में तंबी के बाद ECP जो है कोई ऐसी साजिश नहीं करेगी। कोई अगर उजरत में नोटिफिकेशन किसी को रिटर्न कैंडिडेट का दिया जा रहा है वो ये काम नहीं करेगी और कल सुबह उम्मीद ये है कि वो यही आके जवाब देगी कि तमाम तर उम्मीदवार आ जाए और उनके सामने कंसोलिडेशन हो। ये हम कोई अनोखी बात नहीं कर रहे, पंजाब के काफी हलकों के अंदर ये काम हुआ है, दोबारा से कंसोलिडेशन हुई है। ये ऑर्डर लाहौर हाईकोर्ट ने भी एक जारी किया था, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ हमारे साथ भी होगा। मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं जो हमारी वकला की टीम थी, इसमें मेरे साथ सैफुल्लाह सचवानी साहब एडवोकेट, साथ फयाज साहब एडवोकेट, उमर लखानी साहब, आमना उस्मान साहिबा, बासिल नबी मलिक, फरजाद अली, शाहजेब अख्तर खान और फुरकान अली जो हैं ये शामिल थे। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को हमने आज रिप्रेजेंट किया है उसके अंदर कुछ के नाम जो हैं वो NA की नशस्त के ऊपर आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, दावा खान हैं, खुर्रम शेर जमान हैं, आलमगीर खान हैं, जासिर बलोच हैं, सैयद शराज हैं और PS के ऊपर जो है वो सालेजादा साहब हैं, कादिर खान साहब हैं, अब्दुल कदीर खान हैं, बशीर सोदर साहब हैं, शकीर साहब हैं, मल्टीपल लोग हैं। और अगर आप इनका इज्तिमाई वोट बैंक गिनेंगे तो ये लाखों की तादाद के अंदर है। तो जब आपने इनके हक पर डाका डाला है, आपने दरअसल कराची के हक पर डाका डाला है। हम बतौर वकील, बतौर मेंबर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बतौर मेंबर सिंध बार काउंसिल इस वक्त कराची के वोटर के हक को का तकद्दुस जानते हुए और वो हक